बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्कैंडिनेविया जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क शामिल है, यहाँ के लोगों का जो इंसानी रवैया है और इंसानी मसावात है वो दुनिया के शायद किसी और ख़ित्ता में नहीं है। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है और जिस तरह से ये एक दूसरे के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्ताव करते हैं और दूसरे इंसानों को भी अपने जैसा इंसान समझते हैं, शायद कहीं पे ऐसा ना हो। और इन्होंने काफ़ी हद तक तमीज़ आका और बंदा जो है वो ख़त्म कर दी है। अब इनकी जो डिक्शनरी है उसमें सर और पीएन का लफ्ज़ नहीं है। यहाँ पे किसी को भी सर नहीं कहा जाता। वज़ीर आज़म हो या आपका बास हो, आपने उसका नाम लेके उसको मुखातब करना है। ये यहाँ का जो है वो एक ऐसा, मैं समझता हूँ, एक खसूसियत है कि जो दुनिया के शायद किसी और जगह पे हमें देखने में नहीं मिलती। और ये लोग फॉर्मेलिटीज़ में नहीं आते, इसीलिए यहाँ के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनमें तलबा के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे होने वाले कई प्रोग्राम्स देखे हैं कि वहाँ पे जो है हमारी तरह वो फॉर्मेलिटीज़ है, स्टेज पे मेहमान ख़ुसूसी सदर बैठा के तकरीब शुरू करे, उस तरह से ये लोग नहीं करते। और इन लोगों को दूसरों के सामने नुमायाँ होना, अपनी जो है वो खूबियाँ बयान करना, अब तकब्बर अपना करना, शेखी बगाड़ना और अपनी जो है वो मालो दौलत के किस्से सुनाना, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ी है, इस तरह की चीज़ें ये लोग नहीं करते। इन लोगों ने इन चीज़ों को ख़त्म करके लोगों के दरमियान जो है वो इंसानी मसावात को अमली तौर पे जो है वो सामने पेश किया है। और ये इसकी वजह यह है कि स्कैंडिनेविया के ख़ित्ते में लोग एक गैर सरकारी समाजी कानून जो है उस पर अमल करते हैं। उस कानून को जंतेलागन कहते हैं। उस जंतेलागन या इंग्लिश में उसको द लॉ ऑफ जेंट कहते हैं। उसकी वजह से इन लोगों के मिजाज में तब्दीलियां आई हैं और स्कैंडिनेविया के लोगों का मिजाज यूरोप के दीगर ममालिक के लोगों से भी काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। ये जो जंतेलागन है ये एक डेनिश नॉर्वेजियन राइटर थे, अक्सेल संदेमोसे। उन्होंने 1933 में एक किताब जो है वो लिखी, एनफ्लिक्टिंग कोशरसित स्पोर। उसमें उन्होंने ये 10 असूल जो हैं वो दिए और उन 10 असूलों से तब से इस स्कैंडिनेविया के ख़ित्ते के लोग जो हैं वो उन पे अमल कर रहे हैं। इस हवाले से डेनमार्क में मुकीम एक मुहक्किक और अदीब और जो स्कैंडिनेविया के अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, जनाब नसर मलिक साहब, जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 10 अहकामात दिए थे, 10 कमांडमेंट्स, इन्होंने उसी के जो तसलसल में अपने ये 10 असूल वज़ा किए हैं और इन 10 असूलों को इन्होंने अमलन अपने मुआशरे में जो है वो नाफिज किया है। और ये अमलन हर शख्स के किरदार से ये असूल जो है वो सामने नज़र आते हैं। अब मैं आपके सामने वो 10 असूल जो हैं वो 10 पॉइंट्स आपको मैं पेश करता हूं और आप देखते जाइए कि किस तरह से ये इंसानी रवैये जो हैं वो बदलते हैं। पहला असूल जो उसने अक्सेल ने दिया था वो ये था कि आप ये ख्याल या सोच ना रखें कि आप दूसरों की बाबत कुछ ख़ास हैं, यानी अपने आप को दूसरों की निस्बत कुछ ख़ास तसव्वुर ना करें। दूसरा असूल, आपको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि आप हमारे जैसे अच्छे हैं, यानी अपने आप को ज़्यादा अच्छा आप यानी महसूस ना करें। यू आर नॉट टू थिंक यू आर एज गुड एज वी आर। और जो उनका तीसरा असूल था वो ये था कि आप ये ना सोचें कि आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं, यानी अपने आप को ज़्यादा दूसरों से क्लेवर आप तसव्वुर ना करें। और चौथा जो प्रिंसिपल था वो ये था कि आप ये तसव्वुर ना करें कि आप हमसे बेहतर हैं, यानी दूसरों को कमतर समझना और अपने आप को बेहतर समझना आपको ये नहीं करना चाहिए। पांचवां असूल जो जंतेलागन का वो ये है कि आप ये ख्याल ना रखें कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि आप कहें जहाँ कि मैं जो जानता हूँ दूसरे लोग नहीं जानते। आपको ये रवैया इख्तियार नहीं करना। छठा असूल, आप ये ना सोचें कि आपकी अहमियत हमसे ज़्यादा है, कि आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें और दूसरों को आप कम इम्पोर्टेंट समझें। आपको ये ख्याल ज़हन में नहीं लाना चाहिए। सातवां असूल, आपको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि आप किसी चीज़ पर जो है वो बेहतर हैं। आठवां असूल, आपको दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, दूसरों का यानी तमस्खर नहीं उड़ाना चाहिए, ये इस पे आपने कारबंद रहना है। और नवां असूल, आपको ये ख्याल करने की ज़रूरत नहीं कि कोई आपकी परवाह करता है, यानी आप दूसरों से बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं
آپ کو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور 10واں اصول، آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں کچھ سکھائیں گے. تو یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں اور اپنے رویے میں اور اپنے روزمرہ کے جو ان کی ڈیلنگ ہیں انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اس کے بعد ایک 11واں اصول بھی اس نے اس میں رکھا تھا جس کو تعزیری اصول کہتے ہیں. وہ ایک سوال کی صورت میں ہے کہ شاید آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. تو اگر آپ ان تمام اصولوں پہ غور کریں تو مجھے تو یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے بہت کلوز لگتے ہیں کہ دوسروں کا تکبر نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں، دوسروں کی ہنسی نہ کریں، اپنے آپ میں جو ہے وہ غرور و تکبر پیدا نہ کریں، اور دوسروں کو بھی اپنی طرح اچھا انسان سمجھیں. جو قرآن نے کہا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمام انسانوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے قابل عزت بنایا ہے. تو ہم تو شاید ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، لیکن اسکینڈینیویا کے اس خطے نے اس 10 جو ہے وہ سماجی 10 اصول جو ہیں اپنے سماجی قانون کی صورت میں اپنے نہ صرف انہوں نے اپنایا ہے بلکہ اس میں کوئی سرکاری یا گورنمنٹ کی مشینری شامل نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی اخلاقیات میں اس کو شامل کر لیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے آپ دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.